योशुआ का ग्रंथ अध्याय 19। सिमोन वंश का दाएं भाग। सिमोन अर्थात सिमयोन वंश के विभिन्न कुलों के लिए दूसरी चिट्ठी निकली। उनका दाएं भाग यूदा वंश से दाएं भाग में ही था। उनका दाएं भाग में यह मिला: बेरशीबा या शेबा, मोलोबदा, हसर, शुआल, बाला, एसेम, एलतोदोद, बतूल, होरमा, सिकलाग, बत मरकतोद, हसर, सूसा, बेत लबोत और शारुएन। ये 13 नगर और इनके आसपास के गांव। फिर अहीन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर और इनके आसपास के गांव। बलात बेयार अर्थात दक्षिणी रामा तक के सब गांव। यही सिमोन वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग। सिमोन वंश का दाएं भाग यूदा वंश के भाग से लिया गया। चूंकि यूदा वंश का भाग उनके लिए अधिक बड़ा था, इसलिए सिमोन वंश को उनके दाएं भाग का एक हिस्सा मिला। जबूलून वंश का दाएं भाग। जबूलून वंश के विभिन्न कुलों के लिए तीसरी चिट्ठी निकली। उनके दाएं भाग की सीमा सरीद तक थी। वह सीमा पश्चिम की ओर मराला तक और दबाशेत को छूती हुई योकाम के पूर्व के नाले तक जाती थी। वह सारीद से विपरीत दिशा में पूर्व की ओर अर्थात सूर्योदय की ओर किसलोत ताबोर की सीमा तक जाती, फिर दाबरत की तरफ जाकर यफिया पहुंचती थी। वह वहां से पूर्व की ओर गात हेफेर और एत कासीन तक और फिर रिमोन तक पहुंचती थी। तब वह निया की ओर मुड़ जाती। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर हेनातोन तक जाती और यफ्तल एल की घाटी में समाप्त हो जाती थी। फिर कटात, नहलाल, शिमरोन, यदाला और बेतलहम, कुल मिलाकर ये 12 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही जबूलून वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। इसकार वंश का दाएं भाग। इसकार अर्थात इसकार वंश के विभिन्न कुलों के लिए चौथी चिट्ठी निकली। उनके भाग में ये सम्मिलित थे: यजेल, कसलोत, शुनेम, हफरीम, शियोन, अनारात, रिबीत, किशियोन, एबेस, रेमेत, एन गनीम, एन हदा और बेन परसेस। उसकी सीमा ताबोर, शहसीमा और बेद शेमेश को स्पर्श करती हुई यार्दन तट पर समाप्त हो जाती थी। ये 16 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही इसकार वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। आशोर वंश का दाएं भाग। आशोर वंश के विभिन्न कुलों के लिए 5वीं चिट्ठी निकली। इनके भाव में हेलकेत, हेली, बेटन, अशफ, अलम, मेलेक, अमआत और मिशआल सम्मिलित थे। पश्चिम में इसकी सीमा करमेल पर्वत और लिबनात नदी तक जाती थी। फिर यह पूर्व की ओर मुड़कर और बेत गादोन तक जाकर तथा उत्तर में जबूलून और यफ्ते एल की घाटी को स्पर्श करती हुई बेत एमेक और नयेल की ओर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई उत्तर में कबूल तक पहुंचती थी। इसमें एब्रोन, राहोब, हमोन, काना और महासिदोन सम्मिलित थे। फिर यह सीमा रामा की ओर मुड़कर किलाबंद थिरूस नगर तक जाती थी और होसा की ओर मुड़कर अकजीब के क्षेत्र में समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। इसमें ऊमा, अफेक और राहोब सम्मिलित थे। कुल मिलाकर ये 22 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही आशोर वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। नफ्ताली वंश का दाएं भाग। नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों के लिए 6ठी चिट्ठी निकली। उनकी सीमा हेलेफ से सनाइम के बेतुल वृक्ष में से अदामी नेकेब और यबुएल होकर लकूम तक जाकर यार्दन पर समाप्त हो जाती थी। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर अजोर ताबोर से होती हुई वहां से हुकोम पहुंचती थी। वह दक्षिण में जबूलून और पश्चिम में आशोर
और पूर्व में यार्दन के किनारे पर यहूदा को स्पर्श करती थी। किलाबंद नगर ये थे सिदीम, सेर, हमत, रकत, किनरेत, अदमा, रामा, हसोर, केदेश, इद्री, एन हसोर, येरोन, मिगदल, एल, हेरेम, बेत अनात और बेत शेमेश। ये 19 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। दान वंश का दाय भाग। दान वंश के विभिन्न कुलों के लिए 7वीं चिट्ठी निकली। उसके दाय भाग की भूमि में ये सम्मिलित थे: सोरा, एश, त्रोल, ईश, शमेश, शलबीन, अयालोन, यतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल तके, गिब्तोन, बालात, यहूद, बेन बरक, गत, रिमोन, में यरकोन, रकोन और याफो के सामने की भूमि। जब दान वंशियों का भाग उनके हाथ से निकल गया तब उन्होंने लेशेम पर चढ़ाई की, उसे अधिकार में कर लिया, उसका विनाश किया और उसे बसाया। उन्होंने अपने वंश के आदि पुरुष दान के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। यही दान वंश के विभिन्न कुलों का दाय भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। देश के विभिन्न भागों की दाय भाग के रूप में बांट लेने के बाद इजरायलियों ने नून के पुत्र योशुआ को भी अपने बीच दाय भाग दिया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसे वह नगर दिया जिसे वह चाहता था, अर्थात एफ्रेम के पहाड़ी प्रांत का तिम्नात सेरा। उसने उस नगर का पुनः निर्माण करवाया और वहां बस गया। ये वे दाय भाग हैं जिन्हें याजक एलआजर, नून के पुत्र योशुआ और इजरायली वंशजों के कुलों के मुखिया लोगों ने शिलो में दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने चिट्ठी डालकर बांटा। इस प्रकार देश का विभाजन समाप्त हुआ।